जब तक अच्छा मांगा हो गया। जब तक शासन सत्ता अपने हाथ में नहीं आएगा तब तक जो है हम कुछ हमें चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट क्यों ना मिले, वो चाहे कितने भी नीचे की पोस्ट की हो, फिर भी हमें अपमानित किया जा सकता है। जो मुंडीवादी लोग हैं और मनुवादी लोग हैं वो अभी संविधान को छेड़छाड़ करने का प्रयास बहुत ज़्यादा जरूरी है, और खास करके हम महिलाओं के लिए जो भी जितने भी अधिकार हमको मिले हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर जो मुंडीवादी लोग हैं और मनुवादी लोग हैं वो अभी संविधान को छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत की तस्वीर में मैं कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जो राष्ट्रीय बहुजन अधिकार एकता यात्रा को जो रैली निकलने वाला है यहाँ से, और यहाँ पे लोग देख रहे हैं कि लगभग हजारों लोग की तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे ही बात करूँगा। और जो आदिवासी समाज के पूरे भारत के जो राष्ट्रीय आदिवासी समाज के जो नेता हैं यहाँ पे जो लीडर हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे मैं परिचय लूँगा और कुछ बातें मैं करूँगा। सर जी पहले आप परिचय दीजिए। मेरा नाम उत्तम भाई एस वसावा जी, भील फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं समस्त आदिवासी उन्नति मंदिर के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज राष्ट्रीय बहुजन अधिकार एकता यात्रा का जो आयोजन किया हुआ है वो हम लोग पूरे हमारा भील फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो संगठन है वो पूरे संगठन के लोग हम लोग एक साथ मिलकर जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान बनाया है वो संविधान के तहत हम लोग को जीना है। और देश के अंदर जो मुंडीवादी लोग हैं और मनुवादी लोग हैं वो अभी संविधान को छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग एससी समाज और एसटी समाज सब एक मिलके उसका विरोध करते हैं, और जो लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हम पुरजोर में विरोध करते हैं, और समय आने पे पूरे देश के अंदर उसका हम बड़े पैमाने से आंदोलन चलाएंगे। एक जो भारतीय जनता पार्टी में एक नेता हैं वो कहते हैं कि संविधान को चेंज करना पड़ेगा। उससे पहले अनंत हेगड़े भी कह चुके हैं और ये भी बोल रहे हैं कि नहीं जो है कि भारतीय संविधान को चेंज करना पड़ेगा, तो इस पर क्या कहेंगे? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने और जो संविधान सभा में जो लोग थे उन लोगों ने अपने मानव अधिकार के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, और पूरे भारतवर्ष के अंदर जो नारी को भी उसने सम्मान दिया है वो बहुत बड़ा काम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया है। और संविधान के तहत पूरा देश अभी चल रहा है। संविधान में जो प्रायोरिटी दी है वो सभी लोगों सम्मानीय पात्र है, इसीलिए संविधान को बदलना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि भारत देश के अंदर जो संविधान है वो संविधान से कई लोगों को जो विश्व के कई देशों भी उस पर आधारित रहते हैं। इसलिए हमारा जो भारत का संविधान है वो सर्वश्रेष्ठ हम लोग मानते हैं, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारा संविधान के तहत हम लोग जी रहे हैं और हमको मान सम्मान मिला है। महिला भी यहाँ पे कुछ बात करूँगा। इतने पूरा कार्यक्रम में एक महिला दिखाई दे रही हैं, तो आप लोगों को क्या लग रहा है यहाँ पे? हम लोगों को भी यही लग रहा है कि जो लोग बात कर रहे हैं कि संविधान जो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास करके हम महिलाओं के लिए जो भी जितने भी अधिकार हमको मिले हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मिलने भी चाहिए, और अगर मिलना ही चाहिए, क्योंकि इस संविधान को कोई ख़त्म किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि संविधान की वजह से ही भारत देश चल रहा है। एक बात है देखिए, जैसे आप लोअर कास्ट अपर कास्ट सब चल रहा है यहाँ पे, छोटी जाति बड़ी जाति समझ है, अपर कास्ट के जो महिलाएँ हैं, जबकि हालांकि बाबा साहब ने भारत के पूरी महिलाओं को उन्होंने अधिकार दिया है, लेकिन अपर कास्ट के जो महिला हैं वो अभी भी वो जान नहीं पाते कि हमारी जो अस्तित्व क्या था और अभी क्या है, क्योंकि जिसने लोग पैरों की जूती बराबर समझते थे वो आज महिलाएं समझते नहीं हैं। इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि जो इस पे महिलाएं नहीं समझती है उसका भी आश्चर्य शायद हम लोगों को भी जाता होगा, जिनके भी घर में जितने भी जेंट्स लोग हैं उसकी महिला को घर से बाहर नहीं निकाला, उसको पढ़ने लिखने का मौका अवसर नहीं दिया, उसको कुछ भी समाज के लिए एकता की क्या जागरूकता है, महिला के क्या अधिकार है, वो सारे अधिकार के उसके वो बेजान है ना, अनजान है, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो कैसे बाहर आएगी? अपर कास्ट की जो महिलाएं हैं वो अनजान, वो तो पढ़ी लिखी हैं, उसको भी तो अनजान हो चाहिए। वो पढ़ी लिखी है पर फिर भी वो इसी वजह से जानबूझ के, वो तो मैं कैसे कह सकती हूँ। एक जाति के बीच लोगों एक अहंकार होता है कि मैं बड़ी जाति छोड़ जाती हूँ, उसके हो सकता है जो सारे स्टाफ के नीचे महिलाएं काम करती है, और बड़ी भी जो कोई और कास्ट की महिला होती है, और हमें चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट क्यों ना मिले, वो चाहे कितने भी नीचे की पोस्ट की हो, फिर भी हमें अपमानित किया जा सकता है। कि अगर जल्दी संविधान चेंज हो जाता है तो जो सनातन धर्म लोग कहते हैं कि सनातन तो सनातन धर्म फिर महिला को किस जगह पे ले जाएगा?
वो महिलाओं को तो मुझे लगता है जो पहले की स्थिति होगी वहीं पे लिया जाएगा। वहीं पे लिया जाएगा, फिर जूती में मतलब पैरों की जूती के बराबर समझेंगे लोग। अभी तो यही चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जितने भी सरकारी अफसर है, जितनी भी महिलाएं हैं, आपको ज़्यादातर जेंट्स के बराबर से महिला आज़ादी कम होगी। और आगे तो जो ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि महिला का कोई स्थान ही नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पे महिलाएं हैं। अब बाबा साहब को कुछ लोग तो पढ़ रहे हैं, ये बात तो है, SC/ST जो लोग पढ़ रहे हैं बाबा साहब को, उनके विचारों को, तो ये अधिकार को समझ भी रहे हैं बाबा साहब ने दिए हैं, उसको जो है कि अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो जो आने वाला हालात है, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जैसे अभी देवरॉय हैं, वो बोल रहे हैं संविधान चेंज करने के लिए, आनंद हेगड़े थे वो भी बोल रहे थे संविधान चेंज करने के लिए। तो उस यदि संविधान चेंज होता है तो वापस फिर सनातन धर्म की बात की जा रही है, तो महिलाओं का सम्मान जो है कि पैर के जूती के बराबर हो जाएगा। हालांकि पुरुषों से ज़्यादा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने महिलाओं को सम्मान का ज़िंदगी जीने के लिए अधिकार दिए हैं संविधान में। क्या वो संविधान चेंज हो जाएगा? अब चेंज हो जाएगा। देखिए कि हर रोज़ कहीं ना कहीं बात होती है, कहीं प्रतियाँ जलाई जाती है, कहीं संविधान की उल्टी सीधी बात करी, कहीं बाबा साहब की प्रतिमा को भी पकाया जाता है। तो इससे क्या बात का हाथ लगता है? जैसे ये SC/ST OBC जो माइनॉरिटी के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और राष्ट्रीय बहुजन अधिकार एकता जो यात्रा है इसमें लगे हुए हैं, क्या इससे सीख मिलता है लोगों के लिए? मैं कुछ लोग और हैं, बात करूंगा। आपका नाम क्या है? राजकुमार गौतम। गौतम जी, बताइए आपको क्या लग रहा है कुछ इस माहौल को देखते हुए? माहौल पहले जो था, हमारे पूर्वजों ने जो किया, संघर्ष किया, वो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन अभी हमारा युवा जो है सब पढ़ लिख के समझदार हो गया, जानकार हो गया। सभी स्कूलें प्राइवेट हो गई, अब कहाँ से पढ़ेंगे? देखो, शिक्षा महंगा हो गया। जब तक शासन सत्ता अपने हाथ में नहीं आएगा तब तक जो है हम कुछ कर नहीं सकते। हमें बोलने और चिल्लाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अब समय का परिवर्तन हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें और आप सब हम पुरुषों से ज़्यादा औरतों का भागीदारी दिया है। और रही बात जनरल कैटेगरी के औरतों को भी ये बात मालूम हो गया है कि हम पढ़े हैं, लिखे हैं। बाबा साहब की बदौलत है जो हम आज एरोप्लेन से लेकर के हवाई जहाज तक हम चला रहे हैं, तो ये सब बाबा साहब की देन है। उनको भी समझ में है, लेकिन थोड़ा घर का दबाव है, समाज का उनका जो नज़रिया है वो उसके हिसाब से खुलकर बोल नहीं पाती है। आपने एक सवाल किया कि सत्ता के बिना जी, तो इतना सारा संगठन बन रहा है, लोग भारत में बहुत सारा संगठन, हजारों संगठन बन चुका है, और हजारों संगठन हजारों पार्टियां में तब्दील हो गई है। तो क्या अब संगठन के साथ बाबा साहब का सपना पूरा होगा? जब इतना संगठन चेंज बन जाएगा, हजारों पार्टियां बन जाएगी, तो फिर सत्ता कहाँ से आपको मिलेगा? देखो, बाबा साहब ने उन्होंने बताया था कि 22 प्रतिज्ञाएं होती है, लेकिन उसमें मुख्य 3 ही प्रतिज्ञा होती है: संगठित, संघर्ष और शिक्षित। ठीक है। और शिक्षा तो लगभग सब लोगों ने मतलब धीरे धीरे करके लगभग हमारे 90% जो SC/ST OBC है सब जागरूक हो गया है। लेकिन संगठित की बात आती है तो वो संगठित नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो समाज में 10 लोगों को, जैसे अगर कोई भी समाज में अगर आता है तो वो बोलता भैया हम नेता, तो उसकी वो जैसे मान के चलो कि अगर जैसे उसको भी एक लगता कि हम क्या किसी से कम है, वो भी अपना एक संगठन बना के खड़ा हो जाता है। तो यही मेन बोलते हैं ना कि फूट डालो राज करो, जो चाणक्य नीति थी। किसी भी बोलता कि अगर किसी का परिवार अगर बर्बाद करना है, उसके बच्चे को कुसंगत में फंसा दो, किसी समाज को बर्बाद करना है उसको विघटन में कर दो, किसी देश को बर्बाद करना उसके संस्कृति सभ्यता को मिटा दो। वही हाल हमारे। सर जी, क्या कहेंगे? जो संविधान तो चेंज होने वाला है, लगभग संविधान बन के तैयार हो चुका है, जैसे नया संसद बना और संविधान भी बन चुका है। अब केवल उनको लागू करना है। हर दिन कहीं ना कहीं बयान आता है, छोटा सा शब्द में क्या कहेंगे? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर बीजेपी सरकार ये तय कर लिया है कि भाई संविधान को बदलना है, तो हम लोग पूरे भारतवर्ष के जो है ST/ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग हम अभी एक हो रहे हैं। तो हम लोग ऐसा मुहिम चलाएंगे पूरे देश के अंदर और बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे देश पहले 1947 में जो आज़ाद हुआ था और कई लोगों ने अपना जान न्यौछावर कर दिया था, कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दे दिया था, तो आने वाला समय में ये काम हमें करना पड़ेगा। ST/ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को कुर्बानी। तो आप लोगों ने सारी बातों को देखा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना प्रतिक्रिया क्या आ रहा है, लोगों की बात यहाँ पे जो रुझान आई है। तो संविधान को लेकर ज़्यादा लोगों में चिंतित है कि अगर संविधान बदल जाएगा तो फिर हमारी हालत आज से लगभग 5000 साल पहले जो था वो होने वाला है। इसीलिए सभी लोग जो है कि राष्ट्रीय अधिकार एकता यात्रा के संबंध में सब रखे हुए हैं उस संविधान के बचाने के लिए। तो आप लोग को प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जो है कि अपना कमेंट में बताइएगा। बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब किया। शुक्रिया सर। जय भारत, जय संविधान। जय भारत, जय संविधान। जय आदिवासी, जय भीम। जय 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 भीम। जय 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 भीम।
की